नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड साइंस। इन तीन टॉपिक से मिलाकर हमने 50 क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारा टारगेट है यूपी होमगार्ड का एग्जाम जो 25 अप्रैल से कंडक्ट होना है। ठीक है, 25, 26 और 27। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके। आप ये मान के चलिए कि आपके केवल 10 दिन बचे हैं। ठीक है, तो आप रिवीजन पे लग जाइए। केवल आप रिवीजन करिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आप नोट डाउन करिए। तो यहाँ पे आज आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड साइंस से हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए। जो आपको नहीं आ रहा है वो नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पर आप स्कोर जरूर बताइए कि अगर आप ये टेस्ट पेपर करते तो आपको आउट ऑफ 50 कितने मार्क्स मिलते। तो वायुमंडल की किस परत में ऑरोरा बोरोलिस की घटना घटित होती है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आयन मंडल। ठीक है, यहाँ गैसों के जो आयनित कण हैं वो सूर्य की किरणों से टकराकर रंगीन प्रकाश पैदा करते हैं जिसे हम ऑरोरा बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित हैं? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अनुच्छेद 248। ठीक है, जो विषय तीनों सूचियों में नहीं है उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल केंद्र का है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा यानी पेनक्रियाज द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज और रेनिन। तो सही आंसर हो जाएगा रेनिन। ठीक है, ये अमाशय द्वारा स्रावित होता है जो दूध को दही में बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कोरियोलस बल की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, वायुदाब में अंतर और तापमान में भिन्नता। तो पृथ्वी का घूर्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्या होता है दोस्तों कि पृथ्वी के घूमने के कारण जो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो पृथ्वी के जो घूमने का कारण है उसमें जो हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस संविधान को संविधान की आत्मा कहा था जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है? तो यहाँ पे ये भी दे दिया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मौलिक अवतारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जारी करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। 5 पे आते हैं। रेडियोधर्मी डेटिंग के किस समस्थानिक का उपयोग चट्टान की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, रेडियोधर्मी डेटिंग। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो यूरेनियम 238। ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पुरानी चट्टानों और पृथ्वी की आयु मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम 238। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर के किस दिशा में स्थित है? ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ सबसे बड़ी है। ठीक है, जो किस लैंड के तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया। संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो 52 यानी ऑप्शन आ जाएगा सी, 52वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 1985 में हुआ था और इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि विधायकों का दल बदल रोका जा सके। ये चीज ध्यान रखना है। 1985 में 52वां संविधान संशोधन और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, ताकि जो दल बदल है उसको रोका जा सके। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो ये सी आ जाएगा ऑप्शन। तो विटामिन डी तो ये सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला ये विटामिन है, हड्डियों के लिए जरूरी है ना। आगे बढ़ते हैं। अस्वक्षांश किन अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है वो पूछे गए हैं। 30 से 35 उत्तर और दक्षिण दिशा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 10 का बी। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे उच्च वायुदाब होता है और हवाएं शांत रहती हैं। प्राचीन काल में घोड़ों को जहाज से फेंकना पड़ता था। ठीक है, इसी कारण तो इसीलिए इनका नाम रखा गया अश्व अक्षांश। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन यानी जो जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत
किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो अदालतों द्वारा कानूनों की वैधता की जांच करने की जो शक्ति है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो भारी जल का जो अणुभार है यानी D2O, इसका अणुभार होता है 20। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भारी जल में ड्यूटेरियम के कारण ये 20 हो जाता है। ठीक, D2O, और साधारण जो हमारा पानी होता है H2O, उसका 18 होता है। ठीक है, सारगासो सागर किस महासागर का हिस्सा है जहाँ कोई तट रेखा नहीं है? ठीक है, सैरगैसो भी बोलते हैं, सारगासो सागर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, 13 का सी हो जाएगा। ये सागर समुद्री घास यानी सारगासम के तैरते हुए द्वीपों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं? टोटल सदस्य होते हैं 22। ठीक है, 22 सदस्य होते हैं। इसको अब ये रख लीजिए 15 + 7, तो 15 लोकसभा और जो 7 होते हैं वो राज्यसभा से, L+R कर लीजिए इसको। ठीक है, जो सरकारी खर्चों की जांच करते हैं उस पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक, प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो सबसे पहले किया था रोमर ने। ठीक है, कब किया था? 1676 में रोमर ने किया था। किस जल डबरू मध्य को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो कहा जाता है जिब्राल्टर को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ये कहाँ पे है? ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो 360 का संबंध किससे है? वित्तीय आपातकाल से है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, वित्तीय आपातकाल से है, लेकिन भारत में अब तक इसका प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक, पायरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर से हमेशा हम उच्च तापमान मापते हैं। ठीक है, सूर्य या भट्टियों के तापमान को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पायरोमीटर का क्या हो जाएगा? उच्च। 18 का बी, 18 का हो जाएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी जो गर्त है मारियाना ट्रेंच की गहराई लगभग कितनी है? तो 11,034 मीटर है लगभग। ठीक है, तो अप्रॉक्स में ही आंसर आएगा 11,034 मीटर। ठीक है, इसको हम दुनिया का सबसे गहरा बिंदु मानते हैं जो प्रशांत महासागर में स्थित है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पीसेस में भी आते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, और कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। ठीक है, और इसके तहत एक काम और हुआ था कि जो 11वीं अनुसूची है उसको जोड़ी गई थी। गांव में पंचायतों की शक्ति भी इससे मिली थी। ठीक है, तो 73 संविधान संशोधन जो था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये कब हुआ था? 1992 में, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 639 अप्रॉक्स इतनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो शरीर में वैसे तो हड्डियों की संख्या होती है 2 से 6। ठीक है, और लेकिन जो मांसपेशियां होती हैं कुल मिला के, ठीक है, कुल मांसपेशियां की यहाँ पर बात किया है तो 639। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 639। हड्डियों की संख्या पूछेगा तो 206। मृत सागर डेड सी किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन करके चलना है आपको। तो जॉर्डन और इजराइल। ठीक है, ये जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे निचला स्थान है और इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था सरदार पटेल। ऑप्शन हो जाएगा सी। बॉक्साइड जो है वो किसका मुख्य अयस्क है? ठीक है, बॉक्साइड। तो बॉक्साइड किसका है? एल्युमिनियम का। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि जो बॉक्साइड है वो भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन गैस का प्रतिशत कितना है? तो आर्गन जो गैस है वो लगभग 0.93% पाई जाती है। ठीक है, और अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन अप्रॉक्स पाई जाती है 21%। ठीक है, तो इनके बाद जो तीसरी जो गैस पाई जाती है वो है आपका ये आर्गन। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली है? तो सीधा सीधा आपको याद रखना है अनुच्छेद 123।
123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, जब संसद जो है वो सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति कानून बना सकता है और जो 6 महीने तक का मान्य रहेगा। ठीक है, सिडेराइट किस धातु का अयस्क है? तो जो सिडेराइट है वो लोहे का अयस्क है, लोहा, जिसको हम बोलते हैं Fe। ठीक है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है लेकिन भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ठीक, ये क्वेश्चन दोनों टाइप में पूछा जाता है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, कठिन है थोड़ा सा, लेकिन आपको पढ़ना है। तो 29 में आंसर आ जाएगा ए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM आप उसको याद रखना है, AMTM। ठीक है, 6ठी अनुसूची किन राज्यों से जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। विद्युत धारा की चुंबकीय सुई पर प्रभाव की खोज किसने की थी? ठीक है, तो खोज किया था ओरेस्टेड ने। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, इन्होंने देखा कि तार में करंट बहने पर पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, ऐसे इन्होंने इसका प्रयोग किया था। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो उनका नाम है S चंद्रशेखर। ऑप्शन हो जाएगा बी, S चंद्रशेखर। इन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? ठीक है, ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? तो ये कनाडा में है। कहाँ पे है ये है कनाडा में। ये उत्तरी अमेरिका की एक प्रमुख मीठे पानी की झील है। तो ये कैसी है? ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में। ठीक है, ये तो कई बार हम पढ़ चुके हैं, तो भाग 4 में। ठीक है, और अनुच्छेद है 56 से लेके 51 तक, 36 से लेके 35। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। और ये इससे क्या होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य के निर्देश इसमें दिए गए हैं। पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो 34 पे आते हैं। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है इसका, तो भोजन का परिवहन होता है इसका मुख्य कार्य। ठीक है, जो जाइलम है वो पानी ले जाता है और फ्लोएम पत्तियों से भोजन पूरे पौधे तक पहुंचाता है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? लाइंग प्लेनेट, जो किसको हम बोलते हैं? अरुण को बोलते हैं। ठीक है, अरुण को हम बोलते हैं। ठीक है, ये अपनी धुरी पर बहुत अधिक झुका हुआ है, इसलिए इसे हम लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो जो पीतल है वो तांबा प्लस जस्ता। ठीक है, तांबा प्लस जस्ता। ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, तांबा आपका कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, तांबा और टिन मिलकर क्या बनते हैं? कांसा बनाते हैं। ठीक है, और पीतल होता है तांबा प्लस जस्ता। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। तांबा प्लस जस्ता मिला के पीतल बनाते हैं और तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाते हैं। ठीक है, तांबा और टिन मिला के कांसा बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात है वो जम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, जम्बेजी नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? ये अफ्रीका में स्थित है और दुनिया के सबसे भव्य जलप्रपातों में से एक है। ठीक है, संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो अनुच्छेद 105 में वर्णित है। ठीक है, संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार जो है अनुच्छेद 105 में वर्णित है। ठीक है, ये सांसदों को सदन में बोलने की आज़ादी और कुछ कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। सोनार तकनीकी में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पानी के अंदर वस्तुओं की दूरी और गहराई मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? ठीक, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? क्वेश्चन को पूछा जाता है। अटलांटिक और प्रशांत। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, ये मानव निर्मित नहर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, 6 वर्ष या
65 वर्ष की आयु जो भी इससे पहले पूरा हो जाए, ठीक है, वही कार्यकाल माना जाता है। कोशिका का कचरा पात्र यानी गार्बेज डिस्पोजल ऑफ सेल किसे कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गाल्जी काय को। तो किसको इसको हम बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी, लाइसोसोम, ठीक है। तो इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो मृत कोशिका के अंगों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। वायुमंडल के दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। बैरोमीटर का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। इसका अचानक गिरना ये किसका संकेत होता है? ये तूफान का संकेत माना जाता है, ठीक है। समान नागरिक संहिता जिसको यूसीसी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 44, ठीक है। ये पूरे देश के लिए एक जैसे नागरिक कानून, ठीक है, की बात करता है। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्रेट कैनेडियन किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो जो ग्रेट कैनेडियन है वो कोलोराडो नदी द्वारा विकसित किया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 47 का बी हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका में स्थित ये घाटी अपनी सुंदर भूवैज्ञानिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ये पदेन सभापति होता है, ठीक है। जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वह स्वतः ही सभापति हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 48 का आंसर आ जाएगा सी। एंथोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो जो एंथोलॉजी में हम फूलों का अध्ययन किया जाता है, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। किस संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो ये हो जाता था 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में बना था। तो इसको शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया, ठीक है। इसके द्वारा शिक्षा, वन या वन्य जीवों को समवर्ती सूची में डाला गया था। तो शिक्षा ही नहीं था, उसमें वन थे और वन्य जीव थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।